राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने वाली हूँ रामलला मंदिर के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हूँ। तो चलिए मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। वैसे तो न्यूज़ रिपोर्टरों के द्वारा आपको इन सब चीज़ों की खबर मिलती रहती होगी, लेकिन अगर आप इन न्यूज़ों से अभी तक बेखबर हैं तो मैं उन्हीं की रिपोर्टिंग की हुई न्यूज़ को अपने वीडियो के माध्यम से आज आप सबके बीच में लेकर आई हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे राम मंदिर के लिए भक्तों ने क्या क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बना राम मंदिर सनातन प्रेमियों के लिए खास महत्व रखता है। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें लगभग 500 साल का समय लगा है। ऐसे में अयोध्या राम मंदिर का खास धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इससे प्राचीन इतिहास भी जुड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि राम मंदिर मुहिम में कैसे सबसे बड़ा नारा बना। ये नारा कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं किसने कहे थे ये शब्द, जो वीरों के अंदर, भक्तों के अंदर क्रांति लेकर आया, मंदिर बनवाने की, रामलला को लाने की। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा तो पूरे देश ने सुना है। राम मंदिर की अलख जगाने में इस नारे का अहम योगदान रहा है। क्या आप जानते हैं ये नारा किसने दिया था? तो चलिए मैं बताती हूँ। तो 22 जनवरी 2024 सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। करीब 500 साल से मंदिर बनने का सपना देख रहे हर राम भक्त की मुराद पूरी होगी। मंदिर बनने का सफ़र बहुत लंबा रहा है। इसमें कई राम भक्तों ने अपने प्राण दिए, अनेक ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक ऐसे ही कार सेवक हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हिंदुओं में उत्साह का संचार करने वाले कई नारे दिए। एक नारे ने रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे ने पूरे देश में राम नाम की अलख जगाने में महती भूमिका निभाई। इस नारे के प्रणेता बाबा सत्यनारायण मौर्य एक भटकते हुए बाबा के रूप में भी पहचाने जाते हैं। फिलहाल इनका ठिकाना इंदौर, उज्जैन और मुंबई में है। राम भक्त में लीन रहने वाले बाबा मौर्य शुरुआती दिनों में पढ़ाई खत्म करने के बाद मंदिर आंदोलन से जुड़ गए और अयोध्या की गलियों में राम मंदिर निर्माण की अलख जगाने लगे। पेंटिंग के शौकीन बाबा ने गेरू की मदद से गली मोहल्लों की हर दीवार पर नारे लिखना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक नारा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे ने हर राम भक्त में एक नई ऊर्जा का संचार किया। श्रीलंका से भगवान श्री राम चरण पादुका लेकर यात्रा पर निकले बाबा मौर्य ने तो फिर ऐसे हुआ उनका सफ़र शुरू। उन्होंने बताया कि मुझे उज्जैन में पढ़ाई के दौरान मंदिर आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला। मैं यहाँ दीवारों पर नारे उकारने लगा। नारे उकारते हुए 1990 में दोस्तों के साथ अयोध्या की ओर रुख किया। यहाँ भी दीवारों पर नारे लिखने लगा। मेरे लिखे नारे जब विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख अशोक सिंघल ने पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसे आगे बढ़ाएं। जब बाबा के गाने और कविताओं के बारे में सिंघल को पता चला तो उन्होंने दिल्ली भेजकर गाने और नारों की कैसेट रिकॉर्ड करवाई और यही नारे फिर बाद में मंच पर गूंजने लगे। इसके बाद बाबा को धीरे धीरे मंच प्रमुख घोषित कर दिया गया। उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा ने मंच से ही रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा दिया था। बाबा बताते हैं कि एक गीत था, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर बनवाएंगे। इसे गाते समय कई पंक्तियां जुड़ी, लेकिन इसमें एक पंक्ति रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे बहुत ही प्रचलित हुई और खूब चली। बाबा ने रक्त देंगे, प्राण देंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे, ऐसे नारे भी दिए थे। आज मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के सवाल पर बाबा कहते हैं कि हम एक सपना देखते हैं, उसे पाने के बाद कितने खुश होते हैं। उसी प्रकार रामलला का मंदिर प्रत्येक कार सेवक के जीवन का अमूल्य सपना है, जो अब पूर्ण होने वाला है। बैनर के कपड़े से रामलला का अस्थायी मंदिर बनाया था। मौर्य ने बताया कि जब 92 में ढांचा गिराया गया, उसके पहले से
वहाँ पर पेंटिंग के लिए मौजूद था। मैंने पूरे अयोध्या में बहुत सारे बैनर लगाए थे। उस समय 4 फीट चौड़ा कपड़ा बहुत कम मिल पाता था, इसलिए मैं उज्जैन से 3-4 थान कपड़ा लेकर गया था। पीले रंग का कपड़ा तो मैंने बैनर बनाने में इस्तेमाल कर लिया था। हमें नहीं पता था कि 6 दिसंबर को ढांचा गिराया जाएगा। ढांचा गिरने के बाद जब सरकार ने नए निर्माण पर रोक लगा दी तो कार सेवकों ने कहा कि अब क्या करें। इसके बाद हमने उसी मलबे से तख्त रखकर राम जी को बिठा दिया। इसके बाद पत्थर बराबर किए और लकड़ी गाड़कर बैनर वाले गुलाबी कपड़े से अस्थाई मंदिर बना दिया। इसके बाद हमें दीवार बनाने का मौका मिला तो हमने हाथ से ही ईंट रखना शुरू कर दिया। 8 तारीख को केंद्रीय पुलिस आ गई। प्रोफेसर बनने निकले थे बाबा, बन गए कार सेवक मौर्य। मूलतः राजगढ़ के रहने वाले हैं। बाबा ने एमकॉम किया और एमए गोल्ड में मेडलिस्ट रहे हैं। पिता टीचर थे, फिर भाई और दोनों बहनें भी टीचर बनी। बाबा कहते हैं कि मैं भी प्रोफेसर बनने निकला था, लेकिन नौकरी में जाने के बजाय परमात्मा ने मुझे कार सेवक बनाकर अयोध्या पहुंचा दिया। जब मैं वहाँ हाफ पैंट और बनियान में घूमता था और लोगों को पता चलता था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो वे हंसते थे। बाबा ये बताते हुए बहुत ही फक्र जाहिर करते हैं कि हमने जो अस्थाई मंदिर उस समय बनाया था वह आज तक बना हुआ है। पुलिस का था डर, पर कार सेवा से नहीं डिगे बाबा। बाबा के मुताबिक जब तक अयोध्या में रहे, लगातार झांकी, आकृति और नारे दीवारों पर बनाते रहे। उस समय ये ध्यान रखना होता था कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही। इसी खतरे के कारण मैं जल्द से जल्द आकृति बनाने लगा। 6 दिसंबर को जिस मंच पर मैं था, वहां भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई बड़े नेता थे। मैं ही उसमें एक ऐसा था जिसे कोई नहीं जानता था। आपने बताया कि प्रसिद्ध नहीं होना ही मेरे बचने का कारण था, क्योंकि उस दिन मंच का संचालन मैंने किया था। पूरे अयोध्या में पेंटिंग बनाई थी। मंदिर आंदोलन का प्रांत प्रचारक मैं था। रामचरण पादुका की कई कैसेट आंदोलन के लिए बनाई थी। उस समय जो 40 लोग पकड़े गए थे, सभी नेता बन गए। मेरा नाम नहीं था। अमेरिका में 57 बार लगवाई गई पेंटिंग। बाबा ने बताया कि मैंने 57 बार राम की प्रदर्शनी अमेरिका में लगाई, वेस्ट इंडीज में भी प्रदर्शनी लगाई, अशोक सिंघल के साथ 7 साल और नरेंद्र मोदी के साथ काम किया। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में मुंबई से आता था। 5 साल तक टीवी में भी काम किया। दुनिया भर में जाने के कारण अब समय नहीं मिल पाया। परमात्मा के काम के लिए पैदा हुआ हूँ, नाम के लिए नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि प्रधानमंत्री नाम से जानते हैं। कई स्टेट के मुख्यमंत्री मुझे सम्मान देते हैं। विदेशों में राष्ट्राध्यक्ष मुझसे मिलते हैं। बाबा सत्यनारायण मौर्य को आया न्योता। बाबा सत्यनारायण मौर्य को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता आया। जो कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर अपने स्वप्न को यथार्थ बनते देखेंगे। वे कहते हैं कि ये उस समय का संघर्ष है जब हमने कार सेवा की थी, जिसके कारण आज ये क्षण आया है। तो प्रिय भक्तों, ये कहानी तो थी बाबा सत्यनारायण जी की, मौर्य जी की, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। मेरे ख्याल से तो अहम ही कहेंगे। अब मैं आपको हमारे रामलला मंदिर के पुराने पुजारी जी की कहानी बताने वाली हूँ, जो उन समय जब विवादित स्थिति थी, उस समय वो भगवान की पूजा कैसे करते थे, वो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो चलिए अब उनकी कथा भी शुरू करते हैं। तो अब हम कथा आपको बताने वाले हैं कि कैसे रामलला की 32 साल से पूजा कर रहे मुख्य पुजारी जी ने उनकी सेवा करी। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी भी कथा और हम आपको आगे ले चलते हैं उनकी कहानी की ओर। तो राम घाट पर रामलला के मुख्य पुजारी जी का घर है। अखाड़ों सा बड़ा दरवाजा, जहाँ से हाथी पर बैठा आदमी भीतर चला जाए और सिर चौखट पर न टकराए। महावीरी रंग में रंगा पुता घर, आधी से ज़्यादा दीवारें भी उसी रंग में। भीतर सोफा लगा एक कमरा, साथ में सिंदूरी रंग की चादर बिछी तखत। पीछे फिल्म के पोस्टर लगे हैं, एक का नाम रामदास और दूसरा राम का गुणगान। तो कहानी फिल्मी है भी। तखत पर बैठे भगवा चोगा पहने, लंबी दाढ़ी और सफ़ेद रोली पीले चंदन का तिलक लगाए,
पुजारी की कहानी शुरू होती है 1 मार्च 1992 से। पुराने पुजारी लालदास महंत को बेदखल कर दिया गया था। कहा जाता है हरकतें पुजारी के अनुकूल नहीं थी और फिर रामलला को 1949 में गुंबद के भीतर स्थापित किया गया था। उनको स्थापित कराने वाले महाराज अभिराम दास जी के शिष्य व संस्कृत विद्यालय के अध्यापक सत्येंद्र दास जी को रामलला मंदिर का पुजारी बनाया गया। तो मार्च से दिसंबर तक सब ठीक चल रहा था। फिर तारीख आई 6 दिसंबर 1992 की। कार सेवकों का हुजूम था। गुंबद ढहाने की तैयारी चल रही थी। सत्येंद्र दास से कहा गया कि वो रामलला को भोग लगाकर पर्दा गिरा दें। सत्येंद्र दास कहते हैं दिन में पूड़ी सब्जी दाल चावल की जगह उस दिन रामलला को सिर्फ फल और दूध का भोग लगा। डर था कि विवादित ढांचा गिराते वक्त कहीं रामलला को कोई नुकसान न हो जाए, इसीलिए सहायक पुजारियों व कुछ कार सेवकों की मदद से रामलला को सिंहासन समेत उठाकर पास के एक नीम के पेड़ के नीचे सुरक्षित जगह पर ले गए। अब रामलला गुंबद के नीचे नहीं, टेंट त्रिपाल में पूजे जाने लगे। पुजारी सत्येंद्र दास ही थे। वे याद करते हैं कई बार जितना भोग राम मांगा जाता था, प्रशासन उतना नहीं दे पाता था। तब वे टीचर वाली अपनी तनख्वाह से ही भोग जुटाते थे। वे प्रशासन से हर साल 2 बार रामलला के कपड़े सिलवाने की गुजारिश करते थे, पर डीएम बस रामनवमी पर नए कपड़े भिजवा देते थे। आज रामलला हर दिन नए कपड़े पहनते हैं। 28 साल रामलला त्रिपाल में रहे। सत्येंद्र दास कहते हैं सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता था जब बारिश में त्रिपाल फट जाता था और कटे फटे त्रिपाल को बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती थी। पानी भीतर घुस जाता था और रामलला के कपड़े भीग जाते थे। भयानक गर्मी में रामलला के लिए सिर्फ एक पंखा होता था। कूलर की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और ठंड में ठिठुरते हुए केवल एक रजाई। सत्येंद्र दास अपनी सहायकों के साथ जैसे तैसे रामलला का ख्याल रखते थे। तब उनके 4 सहायक होते थे। अब रामलला जब अपने नए घर में जाएंगे तो वहां तैनाती के लिए 20-25 नए पुजारियों की ट्रेनिंग चल रही है। काशी के पंडित उन्हें सिखा समझा रहे हैं। क्या पहले वाले पुजारी और नए प्रशिक्षित पुजारियों में कोई फर्क होगा? क्या पूजा बदल जाएगी? क्या रामलला को अब वह भोग नहीं लगेगा? देश के सबसे चर्चित मंदिर के प्रमुख पुजारी से सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सत्येंद्र दास हैं मंदिर में सिर्फ रामलला नहीं होंगे, 16 और मंदिर होंगे। कई सारे भगवान भी, दर्शन करने वाले भी ज़्यादा होंगे, इसीलिए ज़्यादा पुजारियों की ज़रूरत होगी। बस जो नहीं बदलेगा वो है रामलला का भोग, राग, सेवा, पूजा, अर्चना, आरती और रामधुन सब वही रहेगा। बस भव्य मंदिर और मंदिर में सभी देवी देवताओं का मान सम्मान के साथ पुजारियों की तरफ से सेवा की जाएगी और दर्शनाभिलाषियों का भी मनोकामनाएं पूर्ण की जाएंगी। तो इस कहानी की सारी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है वो अमर उजाला के प्रेषक द्वारा दी गई है, जिसे मैंने आप तक पहुंचाया है, क्योंकि आजकल के दौर पे न्यूज़पेपर बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने अपने चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचाई। तो ऐसे सनातनियों के लिए एक लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। आज के लिए बस तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय सिया राम। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि देश से को हम सनातन धर्म से जोड़ सकें और हम अपने देशवासियों को असली सनातनी बना सकें, पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों के जानकारी देते हुए। तो चलिए, जय सिया राम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।